पहुंचे हैं। मतलब बेरोजगारी का टैग आपसे हट गया है। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए तो चेहरे पे थोड़ी सी चमक आई है। बेरोजगारी का टैग बच्चे जो बहुत हट अच्छे हैं गया। वहाँ के। और आप सभी दर्शकों का MS न्यूज में स्वागत है। आश्वासो जी की गैर मौजूदगी में मैं बिहार के होनहार शिक्षक का इंटरव्यू लेने जा रहा हूं, जो कि हमारे बहुत करीबी हैं और बड़े भाई भी हैं। तो इस वजह से हम लोग पर्सनल डिस्कस के तौर पे वहाँ का अनुभव लेना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग की इच्छा तो उत्तर प्रदेश में है, इनकी भी इच्छा थी उत्तर प्रदेश में आने की, लेकिन यहाँ जल्दी माननीय आएंगे वैसे। मुख्यमंत्री जी और यहाँ के शिक्षा मंत्री जी कुछ सुन नहीं रहे हैं हम लोग के बारे में, तो इसलिए ये वहाँ नीतीश जी के शरण में गया है। तो हम चाहते हैं कि कुछ अपने मुखारबिंद से वहाँ की विशेषताएं बताएं। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित विजेता पांडे जी, और आइए उनका भी हम तो कैसा अनुभव हो रहा है वहाँ। बहुत बहुत स्वागत है। अनुभव के बारे में क्या बताएं जी। सबसे बड़ा अनुभव यही है कि कम से कम कहीं कुछ तो मिला, नौकरी तो मिली। हाँ नौकरी मिली। और हाँ ये जरूर बच्चे था तो कि बच्चे हैं। ये जरूर था कि काफी संघर्ष करने के बाद मुकाम पे पहुंचे हैं। मतलब बेरोजगारी का टैग आपसे हट गया है। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए तो चेहरे पे थोड़ी सी चमक आई है। बेरोजगारी का टैग बच्चे जो बहुत हट अच्छे हैं गया। वहाँ के। और काफी अच्छी और व्यवस्था है। वहाँ की व्यवस्था के बारे में बताइए कि कैसा है। व्यवस्था तो बहुत सही है। वहाँ की सरकार अपने शिक्षा और बच्चों के भविष्य के लिए काफी चिंतित रहती है। समय समय पर बहुत सारी योजनाएं वहाँ हैं। शिक्षक भी मेहनत करते हैं। बाकी वहाँ का भौगोलिक स्थिति और कुछ राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि कहीं कहीं कोई दिक्कतें हो जाती हैं। बहरहाल सब सही है। क्या वहाँ मौसम भी आपको ऐसे उत्तर प्रदेश की तरह अनुकूल दिखता है? मौसम के मामले में बिहार में क्षेत्रवार स्थितियां हैं। जैसे कुछ क्षेत्र जो है झारखंड और बंगाल से लगा हुआ है, तो वहाँ का क्लाइमेट जो है सम रहता है। हर मौसम में एक जैसा ही रहेगा, हल्की ठंडी हल्की गर्मी। फिर अगर आप नेपाल के एरिया जो सटा हुआ है वहाँ जाएंगे तो वहाँ गर्मी होती है और बाढ़ के मौसम में पूरा पानी लग जाएगा। और उत्तर बिहार तो जैसे आप देखते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का हाल है वैसे उत्तर बिहार में शिक्षक का मतलब वहाँ शिक्षा का क्या प्रसार है? जागरूक हैं लोग वहाँ? शिक्षा के प्रति वहाँ जागरूक हैं लोग। और पहले तो नहीं थे, लेकिन स्थितियाँ काफ़ी 10 से 15 साल में बदली हैं। क्योंकि पहले विद्यालय बहुत कम थे और वहाँ थोड़ा सा सही नहीं था। लोग अपने बच्चियों को विद्यालय नहीं भेजते थे। लेकिन इस गवर्नमेंट में विद्यालय भी बहुत ज़्यादा बने हैं, शिक्षकों की नियुक्ति भी हुई है और अभिभावक में प्रोत्साहन भी दिया गया है। बच्चियों को साइकिल भी वितरित की गई है, जिससे सामाजिक संरचना वहाँ का सुधरा है। बच्चियाँ भी विद्यालय आती हैं और सब सही चल रहा है। मतलब सरकार पूरी व्यवस्था दे रही है शिक्षा को लेकर? हाँ, सरकार के शिक्षा के बारे में आपको बताएं, भारत में जितने राज्य हैं तो अगर देखा जाए तो शिक्षा के बजट में बिहार का बजट जो है पूरे राज्यों में 2 नंबर पे रहता है। सबसे ज्यादा पैसा ये लोग खर्च करते हैं शिक्षा पे। तो आए दिन ये देखने को मिलता रहता है कि जो टॉपर रहते हैं वहाँ के बड़े अजीब तरीके से आंसर देते हैं। उस पे क्या आप टिप्पणी करना चाहेंगे? हाँ, तो इस बार तो आपने नहीं देखा होगा। ये बातें जो हैं पुरानी हैं, मतलब 1-2 साल पहले की बातें हैं जी। तो टॉपरों का अपने नंबर से और इंटरव्यू में जमीन आसमान का अंतर रहा है। तो उसमें बस यही कहना चाहेंगे कि अब पता नहीं कहाँ से वो टॉप किए हैं, या हो सके कि वो उस लायक न हो। कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, या कॉपी के मूल्यांकन में गड़बड़ियाँ हो, या बच्चा मीडिया के सामने गया हो तो नर्वस हो गया हो। जी, ये भी बात सही। और इसी प्रकार शिक्षकों की भी बारी आती है। जैसे शिक्षक से भी कभी कभार मीडिया जाते हैं, हमारे पूछते हैं तो वो आंसर नहीं दे पाते हैं। जैसे किसी भी स्पेलिंग का जवाब नहीं दे पाते हैं, कोई उच्चारण नहीं बोल पाते हैं। हाँ, तो शिक्षकों के बारे में देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया जी। 2006 से इन्होंने शिक्षक नियुक्ति का थोड़ा सा नियम इन्होंने बदल दिया था जी, कि जो इंटर पास थे उनको एक शिक्षा मित्र के तौर पर वहाँ नौकरी दे दी जाती थी, और फिर गवर्नमेंट अपने तरफ से उनको 2 साल का ट्रेनिंग देके और परमानेंट शिक्षक के रूप में रख लेती थी।
तो जो आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे या टीवी पे जो दिखाया जाता है कि कोई टीचर संडे का स्पेलिंग नहीं लिख पाता है, मंडे का नहीं लिख पाता है, तो वे वैसे शिक्षक हैं जो इंटर पास होके और वहाँ शिक्षा मित्र बने थे और बाद में गवर्नमेंट चाहे वोट बैंक के लालच में या कोई और दृष्टि से उनको परमानेंट शिक्षक बना दिया था। वे गलतियां प्राय उन्हीं से हो जाती हैं, क्योंकि जो परमानेंट टीचर नियुक्त होता है वो तो फुल फील्ड ट्रेनिंग के साथ आपका सीटेट टेट वगैरह निकाल के जाता है, उससे गलतियां नहीं होती हैं। तो वही शिक्षक लोग होते हैं जो शिक्षा मित्र पे मतलब कि वो लोग विदाउट ट्रेन टीचर होते हैं, इस वजह से उनसे ये सब त्रुटियां होती हैं। त्रुटियां उनसे होने का कारण भी है ना, क्योंकि +2 के बाद व्यक्ति अपने कमाने के चक्कर में, पेट पालने के चक्कर में कोई दूसरा काम करता था। वहाँ कुछ लोग हमारे साथ के ऐसे भी हैं जो देखने को मिला है कि कुछ लोग टाइल्स मार्बल का काम करते थे, कुछ लोग वेल्डिंग का काम करते थे इंटर पास करने के बाद, और 5-6 साल के बाद उनको मतलब भर्ती वहाँ मिली कि 12 पास पे आप टीचर हो सकते हैं। तो उन्होंने फॉर्म भरा और उनको टीचर की नौकरी मिल गई। तो एक तो इंटर पास किए उनको 6 साल हो गया, 6 साल में उन्होंने कॉपी किताब से दूरी बढ़ा ली, मतलब पढ़ाई लिखाई से दूर हो गए, अपना दूसरा काम करते थे। फिर अचानक वापस आना, तो एक माइंड सेट करने में समय लग जाता है, तो गलतियां होती रहती हैं। चलो स्टार्ट करो। तो बहुत अच्छा लगा, आज हम लोग बिहार के शिक्षक से वार्तालाप किए यहाँ, और इनका जो जितने भी मतलब भाव बन रहा था वहाँ निगेटिव वहाँ के बारे में, शिक्षकों के बारे में, वह बिल्कुल सटीक और मतलब अच्छा इन्होंने आंसर दिया। और आगे चल के हमको लगता है कि ये हो सकता है कि राज्यपाल से वहाँ पुरस्कृत भी हो, मुख्यमंत्री से भी पुरस्कृत हो। हम चाहते हैं किसी तरह अग्रसर रहें और काम हमेशा अपना करते रहें। आप कुछ शब्द कहें हमारे दर्शकों से। नहीं, जहाँ तक पुरस्कृत की बात है तो हर किसी के अंदर इच्छा होती है कि अच्छा काम करें, और राज्यपाल, मुख्यमंत्री क्या, राष्ट्रपति से हम पुरस्कार पाने की सोच रहे हैं और प्रयासरत रहेंगे। और शिक्षा जगत में जो जिम्मेदारी वहाँ मिलेगी वहाँ निर्वहन ईमानदारी के साथ करेंगे, या जहाँ भी रहेंगे अपना काम हम ईमानदारी से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को, आपके प्यारे दर्शकों को। और ऐसे ही साक्षात्कार देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये शाश्वत जी का न्यूज है, MS न्यूज, और शाश्वत जी से आप लोग जुड़ते रहिए और इस चैनल से भी जुड़े रहें। और आप लोगों को सबसे तेज न्यूज शिक्षा जगत से हो या कोई भी जगत हो, सबसे तेज न्यूज देंगे शाश्वत जी। जय हिंद।